पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा घर में आ भी रहा है, पर वो पैसा बच ही नहीं रहा। कभी बीमारी पे लग रहा है, कभी बच्चों पे लग रहा है, तो बरकत कहीं नहीं है। हमारे को व्यापार में हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसके कई कारण होते हैं। हो सकता है कि हमारे पे पितृदोष चल रहा हो सकता है कि हमारा बृहस्पति खराब हो सकता है कि हमारा शुक्र खराब हो सकता है कि हमारे पे काल सर्प दोष चल रहा हो सकता है कि हमारे पे मंगल की दशा हो। उन्होंने उपाय क्या करना है, जो भी आपका ऑफिस है, ऑफिस में आप एक खुशनुमा माहौल बना के रखो। हमेशा वहाँ पे एक सुगंधित माहौल रखो कि वहाँ पर अगरबत्ती धूप वगैरह आप हमेशा निरंतर जलाते रहें, क्योंकि उसको जलाने से आपके जब खुशबू वहाँ पे रहेगी, खुशबू रहने से क्या होगा कि जो शुक्र है वो आपके बलवान होंगे। अगर शुक्र बलवान हो गए तो क्या होगा, आपको ऐशो आराम धन सब चीज़ें आपको मिलेंगी, सब चीज़ें। तो ऐसे जातक को चाहिए कि डेली केले के पेड़ पर जाकर जल जरूर अर्पित करें। आपने रोज़ जाना है, रूटीन आप अपनी बना लें कि केले के वृक्ष पर आप जल अर्पित कर रहे हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा घर में आ भी रहा है, पर वो पैसा बच ही नहीं रहा। कभी बीमारी पे लग रहा है, कभी बच्चों पे लग रहा है, तो बरकत कहीं नहीं है। तो पैसे को संजोए रखने के कुछ टिप्स बताएं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको धन हानि हो रही है, व्यापार में फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके कई कारण हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप व्यापार किस चीज़ का कर रहे हैं, काम किस चीज़ का कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि काम किस चीज़ का कर रहे हैं, किस ग्रह का उसमें योग बन रहा है, ठीक है। मगर फिर भी मैं मोटे तौर पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ उपाय जो आपके लिए, चाहे कोई भी कारोबार आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो आपको कारगर सिद्ध होगा। देखिए, अगर काम के लिए हम देखते हैं, हमारे को व्यापार में हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसके कई कारण होते हैं। हो सकता है कि हमारे पे पितृदोष चल रहा हो सकता है कि हमारा बृहस्पति खराब हो सकता है कि हमारा शुक्र खराब हो सकता है कि हमारे पे काल सर्प दोष चल रहा हो सकता है कि हमारे पे मंगल की दशा हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे कि मैं कई बार ये चीज़ बताता रहा हूँ कि डॉक्टर जब कोई इलाज करता है कि बीमारी के कई कारण होते हैं, तो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बीमारी बार बार आ क्यों रही है, ठीक है। और जो उपाय मैं आज बता रहा हूँ, आप उपाय रेगुलर अपने कर सकते हो, आप करोगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगे, मगर वो कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम पता लग जाए तो उसमें क्या होता है कि आपका 100% जो उपाय है वो हो जाता है। मगर फिर भी जो लोग अपने काम में हानि उनको हो रही है, जो व्यापार करते हैं, खास करके बिजनेस करते हैं, वो एक बात याद रखें, उन्होंने उपाय क्या करना है। जो भी आपका ऑफिस है, ऑफिस में आप एक खुशनुमा माहौल बना के रखो। हमेशा वहाँ पे एक सुगंधित माहौल रखो। जैसे किसी शॉपकीपर की दुकान है, स्टोर है, या कहीं ऑफिस है, उसको इस तरीके से आप रखो कि वहाँ पर अगरबत्ती धूप वगैरह आप हमेशा निरंतर जलाते रहें, क्योंकि उसको जलाने से आपके जब खुशबू वहाँ पे रहेगी, खुशबू रहने से क्या होगा कि जो शुक्र है वो आपके बलवान होंगे। अगर शुक्र बलवान हो गए तो क्या होगा, आपको ऐशो आराम धन सब चीज़ें आपको मिलेंगी, सब चीज़ें, अगर आप उसको सही रखते। क्योंकि शुक्र देखो प्रसन्न कहाँ से होता है, शुक्र प्रसन्न होता है कि कहीं पर अगर खुशबू वाला माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, अच्छा माहौल है, स्वच्छता वाला माहौल है, उससे शुक्र जो है प्रसन्न होता है और अपनी कृपा करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको लगातार हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि ऐसा जातक डेली केले के पेड़ पर जाकर जल जरूर अर्पित करे। ये डेली बनाए, ये नहीं कि आपने बृहस्पतिवार वाले दिन जाना है या मंगलवार वाले दिन जाना है या शनिवार वाले दिन जाना है, आपने रोज जाना है। रूटीन आप अपनी बना लें कि केले के वृक्ष पर आप जल अर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम उपाय कर रहे हैं मगर हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो वजह क्या है, क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा? वो इस करके क्योंकि आप में आधा अविश्वास है। आप केले के पेड़ पे जाकर पानी चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, मैंने आपको बोल दिया आप रेगुलर करो। आप अब केले के पेड़ पे जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाते हुए आपका दिमाग कहीं और ही है।
आप किसी अपने रिश्तेदार की सोच रहे हो, या अपने काम के बारे में सोच रहे हो, या आपके मन में फिर भी शंका, आप सोच रहे हो हाँ मैं जल चढ़ा रहा हूँ, मेरा पता नहीं काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये जो शंकाएं हैं ना, ये शंकाएं जो है, आपको मैं ममता जी एक बड़ी क्लियर बात बताऊंगा कि अगर मुझे आप पे विश्वास है तो मैं आपके साथ बात करूंगा, सब बात करूंगा, सब बात को क्लियर करूंगा, आपसे कोई हेल्प भी मांगूंगा, कोई चीज़ मांगूंगा। अगर मैं हेल्प मांगने की बजाय आपको मेरा पता लगे कि मैं आपसे हेल्प तो मांग रहा हूँ, मगर उसमें ये सोच रहा हूँ कि मेरे को शंका हो रही है कि ममता जी मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये चीज़ आपको पता लग जाए कि बलदेव सिंह जी मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, मगर अंदर उनके कोई ना कोई शंका है, वो मेरे पे पूरा विश्वास नहीं कर रहे, तो आप भी विश्वास पे कभी खरे नहीं उतरेंगे। क्योंकि आपके भी मन में एक चीज़ आ गई है कि मेरे पे अगर विश्वास नहीं है तो मैं कैसे इनके साथ विश्वास के साथ उतर पाऊँ। तो ऐसा ही हमारे ग्रहों का मेल जोल होता है कि हम अगर किसी चीज़ का उपाय करते हैं, किसी चीज़ को सही तरीके से करते, तो हमारा ध्यान, हमारी आत्मा पूर्ण उसमें होनी चाहिए। हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ध्यान उसमें है नहीं, तो उसकी कृपा हमारे पे कैसे होगी? वो कृपा हो ही नहीं सकती। तो लोगों को चाहिए कि डेली केले के वृक्ष पे जाकर जल जरूर चढ़ाएं, और कोशिश करें कि अगर कहीं पे आप केले का वृक्ष लगा सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसकी आप खुद परवरिश करते रहें, उस पर आप खुद जल चढ़ाते रहें। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ उपाय हैं जो हमारे लिए कारगर होते हैं।